कंगना की वजह से बैकफुट पर आई मोदी शाह की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम। क्या कंगना रनौत का जनरेशन गटर वाला बयान अब मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है? और क्या आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार में एक के बाद एक इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, कंगना रनौत से जुड़ी ये खबर अब राजनीतिक बयानबाजी से निकलकर अदालत तक पहुंच चुकी है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दिए गए कथित बयान पर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? कंगना रनौत ने छात्रों को लेकर क्या कहा था और उनके इस बयान को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ? इस पूरी खबर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। जिसमें कंगना ने उस कथित बयान का जिक्र किया है जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि जंतर मंतर पर पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों तथा उनकी पीढ़ी को लेकर कंगना रनौत की तरफ से गटर जनरेशन वाला शब्द सामने आया। अब इस बयान को लेकर विवाद बढ़ा और मामला अदालत तक पहुंच गया। यानी स्क्रीन पर मौजूद इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि छात्रों के प्रदर्शन के संदर्भ में कंगना रनौत के कथित बयान को लेकर शिकायत और कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। किसी भी प्रदर्शन में शामिल लोगों को लेकर किसी जनप्रतिनिधि की टिप्पणी चर्चा का विषय बनती है, खासकर तब जब बात छात्रों और युवाओं की हो। इसी वजह से इस कथित बयान के बाद राजनीतिक विरोध भी देखने को मिला और अब मामला कानूनी रास्ते पर पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि अदालत में आखिर याचिका किस आधार पर दायर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आगरा के विशेष एमपी एमएलए अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ ये रिपोर्ट दायर की। याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और उनके माता पिता को लेकर कंगना रनौत ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यानी मामला सिर्फ छात्रों को लेकर कही गई एक टिप्पणी तक सीमित नहीं रहा। याचिकाकर्ता की तरफ से उनके माता पिता को लेकर की गई कथित टिप्पणियों को भी मामले का हिस्सा बनाया गया। अब इस मामले में अगली तारीख भी सामने आ चुकी है और वो है 21 अगस्त। यही वो तारीख है जिस पर अब सबकी नजरें टिकी रहेगी। अब जरा इस पूरे मामले को दूसरे एविडेंस के रूप में देखिए। आप स्क्रीन पर जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें कंगना रनौत के खिलाफ दायर मामले और अदालत की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मामले को अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, अदालत द्वारा किसी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करना यह साबित नहीं करता कि याचिका में लगाए गए आरोप सही साबित हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा और अदालत के सामने संबंधित पक्षों की दलीलें और तथ्य रखे जाएंगे। इसलिए अभी ये कहना कि कंगना रनौत दोषी साबित हो गई है, ये सही नहीं होगा। फिलहाल मामला अदालत में है और आगे की प्रक्रिया का इंतजार है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और उठ रहा है, क्या इस मामले का असर कंगना की संसद की सदस्यता पर पड़ सकता है? सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन केवल किसी याचिका या सुनवाई के आधार पर किसी संसद की सदस्यता अपने आप खत्म नहीं होती। इसके लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत के फैसले को देखना जरूरी होगा। अब इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 अगस्त की सुनवाई में अदालत का रुख क्या रहता है। अब कहानी का एक और राजनीतिक पहलू है जिसको समझना भी जरूरी है। कंगना से जुड़े इस विवाद के बीच दूसरे राजनीतिक बयानों और गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठने लगे। इसी संदर्भ में अब तीसरे वीडियो को देखिए आप। दूसरी चीज जो है, जो छात्रों में दयनीयता दिखाई जा रही है, उनको बेरहमी से पीटा गया, उसके लिए भी कुछ जवाबदेही नहीं चाहते हैं कि बच्चों का क्या कसूर है कि वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन चाहते हैं कि यही उनका कसूर है। देखा आपने वीडियो में कंगना रनौत छात्रों से जुड़े एक दूसरे मामले को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगती नजर आ रही हैं। यहाँ झारखंड में छात्रों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाया गया और यहीं से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक तुलना शुरू हुई। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर कंगना रनौत का कथित गटर जनरेशन वाला बयान चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दे पर कंगना राहुल से जवाब मांगती नजर आ रही हैं। उनके आलोचक इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन को अलग अलग परिस्थितियों में देखने का पैमाना क्या होना चाहिए।
हालांकि दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग है और दोनों मामलों में अलग अलग संदर्भ में देखना जरूरी है। अब वापस आते हैं उस कानूनी मामले पर जो इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा की तरफ से कंगना रनौत के खिलाफ ये वाद दायर किया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को गटर जनरेशन कहा और छात्रों के माता पिता को लेकर भी कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। याचिकाकर्ता का कहना है कि छात्रों का मुद्दा उनके भविष्य से जुड़ा हुआ था और ऐसे समय में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अब अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है, ये 21 अगस्त की सुनवाई के बाद ज्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन यहाँ एक और बात सामने आती है, क्या ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है? रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई है, लेकिन अभी ये कहना सही नहीं होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। फिलहाल मामला विशेष अदालत में है और 21 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। आगे कानूनी प्रक्रिया में मामला उच्च अदालत तक जा सकता है या नहीं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। यानी इस समय हमें 3 चीजों को अलग अलग तरह से समझना होगा। पहली बात, कंगना के कथित बयान को लेकर विवाद हुआ। दूसरी बात, इस बयान को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई और तीसरी बात, अदालत में मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है और 21 अगस्त की तारीख तय की गई है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रखेगी? क्या याचिकाकर्ता की दलीलों पर कोई अगला निर्देश आएगा? और क्या ये मामला आगे चलकर किसी बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है? इन सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि कंगना से जुड़ा ये मामला अब सोशल मीडिया की बहस से आगे निकल चुका है। और यहाँ एक बात फिर स्पष्ट कर देना जरूरी है, अभी कंगना रनौत के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं। फिलहाल ये मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम निष्कर्ष अदालत की आगे की कार्रवाई के बाद ही निकलेगा। सवाल आता है कि इस पूरे मामले का राजनीतिक असर कितना होगा? कंगना भाजपा की सांसद है, इसलिए उनके बयान को लेकर होने वाले किसी भी कानूनी या राजनीतिक बहस का असर राजनीतिक गलियारों में दिखाई देना स्वाभाविक है। विपक्ष उनके सवालों को लेकर सवाल उठा सकता है, जबकि भाजपा और कंगना की तरफ से इस मामले पर अपना पक्ष रखा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए कानूनी और लोकतांत्रिक रास्ता अपनाना जरूरी है। यही वजह है कि अब सबकी नजरें 21 अगस्त पर है। उस दिन अदालत में क्या होता है, क्या मामला आगे बढ़ता है और क्या कोई नई दिशा सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तस्वीर इतनी है कि छात्रों को लेकर कंगना की कथित टिप्पणी विवाद में है। उनके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है, मामला सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है और 21 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। अब आप बताइए, क्या जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या 21 अगस्त की सुनवाई के बाद तस्वीर और साफ होगी और क्या ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।